हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि जब आप जैमपर टेंडर को यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं तो इनके जो टेंडर होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी सर्विसेज के या फिर प्रोडक्ट के टेंडर आप यहाँ पर डाउनलोड करते हैं तो आपको इनको स्टैम्प करना होता है। जी हाँ दोस्तों, वो स्टैम्प करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप यहाँ पर जो ये टेंडर होता है, अगर आप इसके सभी पेजेस को यहाँ पर स्टैम्प करते हैं, स्टैम्प करने का मतलब ये होता है कि ये हमने यहाँ पर पढ़ लिया है और हम इसकी जो कंडीशंस हैं उनको एग्री करते हैं। तो यहाँ पर ये जो लिंक्स होते हैं, ये भी जो आप इन्हें ओपन करते हैं ना, डाउनलोड करते हैं और इनको भी हमें यहाँ पर स्टैम्प करना होता है। तो स्टैम्प करने का जो काम होता है ना दोस्तों, वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग होता है और ये काफ़ी एक लेंदी प्रोसेस है। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक शॉर्ट तरीका यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर आप अपने जो टेंडर होते हैं उन टेंडर को दोस्तों आप यहाँ पर स्टैम्प कर पाएंगे, वो भी बिल्कुल डिजिटल तरीके से। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर अपने पीडीएफ खोलने के बाद अपना जो टेंडर मैंने ओपन कर लिया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 स्टैम्प हैं। शायद आपको ये तरीका पहले से पता हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप इससे फास्ट जो तरीका है वो जानना चाहते हैं, जो इससे तेज़ तरीका है वो भी जानना चाहते हैं, तो वो अगली वीडियो में मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। लेकिन दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छा है, ये काम करता है, काफ़ी आपको यूज़फुल है। तो पहले हम इस तरीके को जान लेते हैं। जिन लोगों को नहीं पता है तो बेसिकली वो इस वीडियो को आगे देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मान लीजिए मेरा ये जो टेंडर है, हमें इसे स्टैम्प करना है, तो हमें यहाँ पर इसे क्या करना होगा, तो इस तरह से हमें यहाँ पर इस अपनी स्टैम्प को रखना है और हम इसे यहाँ पर इस तरह से इसका साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो हमने अपने साइज़ को छोटा बड़ा कर लिया है और उसके बाद में दोस्तों अगर कीबोर्ड पर स्पेस दबाएंगे तो आपको यहाँ पर सेकंड पेज आ जाता है और इसी तरह से आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर कोई भी आप स्टैम्प इस तरह से छोटे बड़े यहाँ पर आप करके लगा सकते हैं। कोई भी सिग्नेचर आपको प्लेस करने हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये आप काफ़ी इजी तरीका है दोस्तों। तो हमने इसे कैसे बनाया है, कैसे किया है, हम वो इस वीडियो में देख लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर कोई भी साइन या फिर इस तरह की कोई भी एक राउंड स्टैम्प आप ले सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको ये करना है, एक सफ़ेद कागज़ पर दोस्तों आपको इस तरह से साइन करना है, या फिर दोस्तों आपकी जो स्टैम्प है, जो राउंड स्टैम्प है, वो आपको यहाँ पर स्टैम्प करनी है। और उसके बाद आप यहाँ पर अगर सिग्नेचर करना चाहते हैं तो सिग्नेचर कर सकते हैं, क्योंकि स्टैम्प के साथ में सिग्नेचर भी यहाँ पर होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर ये कर लिया है। तो अब आपने जब ये कर लिया है तो दोस्तों आपको एक ख़ास बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो भी स्टैम्प है वो काफ़ी डार्क होनी चाहिए। अगर वो डार्क रहेगी तो हमारे ये सारे प्रोसेस के बाद में जो आपके यहाँ पर स्टैम्प आप देख रहे थे, तो ये स्टैम्प थोड़ा सा हल्का आपको यहाँ पर महसूस हो रही है। तो ये इसीलिए हो रही है क्योंकि ये जो स्टैम्प थी वो पहले से थोड़ी सी हल्की थी और हमने इसे जब प्रोसेस किया तो उसके बाद ये थोड़ी सी और यहाँ पर लाइटर हो गई है। तो यहाँ पर आपकी जो स्टैम्प है वो थोड़ी डार्क होनी चाहिए। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी ये जो स्टैम्प या फिर साइन आपने किया है, उसके बाद आप यहाँ पर इसकी फ़ोटो खींचेंगे। तो आपको जो फ़ोटो खींचनी है बहुत ही एक क्रिस्प फ़ोटो यहाँ पर आनी चाहिए। और क्रिस्प मतलब मेरा मतलब बिल्कुल साफ़, बिल्कुल क्लियर, कोई ब्लर फ़ोटो नहीं हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपनी फ़ोटो को यहाँ पर खींच लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपकी यहाँ पर जो फ़ोटो होगी, जो आपके सिग्नेचर होंगे, वो आपको अपने सिस्टम में या फिर अपने मोबाइल में आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो उसके बाद हमने यहाँ पर अपने जो फ़ोटो है उसको डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, हमने डाउनलोड कर लिया है और उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर इसे ओपन करना है। तो आप जैसे कि मैं भी ये सारा जो प्रोसेस है वो सिस्टम पे कर रहा हूँ, आप चाहे तो आप अपने इसे फ़ोन पर भी कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर इसके लिए सबसे पहले इसे ओपन करना है और हम इसे ओपन करेंगे पेंट में। हमने यहाँ पर अपने इसको पेंट में कर लिया है। तो अब जब आप इसे फ़ोन में करेंगे ना, तो दोस्तों फ़ोन में करने के लिए आपको इसमें क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो हमारे सिग्नेचर हैं, सिग्नेचर के यहाँ पर लेफ़्ट राइट और या ऊपर नीचे में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। तो ये भी स्पेस हमें कैरी नहीं करना है। तो हमें क्या करना है कि अपनी फ़ोटो को हमें यहाँ पर क्रॉप करना है। हमने यहाँ पर Ctrl+A किया है और इसके बाद हम यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रॉप का जो यहाँ पर साइन है, हम यहाँ पर अपनी फ़ोटो को इस तरह से क्रॉप कर लेंगे। बिल्कुल हमें अपने जो सिग्नेचर है वहाँ तक उसको लेके जाना है बस दोस्तों। और उसके बाद हम यहाँ पर इसे क्रॉप कर देंगे। हमने इस तरह से क्रॉप कर लिया अपने सिग्नेचर्स को, हमने इसे फिर सेव कर देना है। तो अभी हमारी जो पिक्चर है दोस्तों वो इसी साइज़ में यहाँ पर सेव हो चुकी है। तो हम यहाँ पर इसे कट करते हैं और उसके बाद अब देखते हैं। तो देख सकते हैं कि हमारी जो यहाँ पर इमेज थी वो बिल्कुल साइन एज टू एज यहाँ पर लगभग आ चुकी है। उसके बाद हम इसे यहाँ पर बंद करेंगे और आप यहाँ पर अपने ब्राउज़र को ओपन करेंगे। तो ब्राउज़र पर आकर यहाँ पर आपको लिखना है रिमूव बैकग्राउंड। तो आप यहाँ पर ये रिमूव बैकग्राउंड लिखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिमूव बीजी, ये एक वेबसाइट है दोस्तों। यहाँ पर आपको इस पर लेके आना है
ठीक है दोस्तों, हम बेसिकली अभी क्या कर रहे हैं ना कि यहाँ पर जैसे कि हमने अभी जो पिक्चर ली थी तो उस पिक्चर में यहाँ पर बैकग्राउंड था, तो अगर हम उसे यहाँ पर ऐसे ही लगा देते ना तो यहाँ पर जो बैकग्राउंड होता है ना तो हमारे वो टेंडर पर वो भी आ जाता। तो हमें ये नहीं करना है। तो हमें यहाँ पर पहले अपने जो पिक्चर थी, जो हमारे सिग्नेचर थे, हमें वहाँ से उसका जो बैकग्राउंड है उसको यहाँ पर क्लियर करना है। तो ये वेबसाइट उसी के लिए है और हम यहाँ पर इसे प्रीव्यू के साथ में डाउनलोड कर लिया है। तो हमारी जो पिक्चर है वो कुछ इस तरह की आ गई है। इसका जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पर डिलीट हो चुका है। तो अब हम यहाँ से इसे अब जाएंगे दोस्तों अपनी PDF पर। तो PDF पे आने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक साइन का एक ऑप्शन मिलता है। तो पहले हम यहाँ से अपनी जो स्टैम्प है इसको हटा देते हैं। तो हमने यहाँ पर अपनी स्टैम्प को हटा दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप साइन इन पर आएंगे PDF की, यहाँ पर ये अडोब का जो PDF है उस पर आएंगे। यहाँ पर आपको ऐड इनिशियल, यहाँ पर प्लस का एक साइन है, उस पर जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर इमेज में जाएंगे, डाउनलोड, क्योंकि हमारे यहाँ पर इमेज डाउनलोड में आई है। तो इस तरह से आप इसे अप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर हम इसे छोटा बड़ा करने के बाद में अपने यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पर क्लियर है। तो इसी वजह से हम यहाँ पर दोस्तों हम किसी वर्ड पर या फिर किसी मैटर पर इसे प्लेस करते हैं ना तो भी वहाँ का जो बैकग्राउंड के रिमूव है, तो इसलिए यहाँ पर जो पीछे जो भी लिखा हुआ है वो भी यहाँ पर दिखता है। तो इसीलिए दोस्तों ये करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर इस तरह से करके आप इसे यहाँ पर अपने जो टेंडर फॉर्म्स हैं या फिर कोई भी पेपर्स हैं तो आप यहाँ पर इन्हें लगा सकते हैं। और दोस्तों उसके साथ यहाँ पर आपको एक प्रो टिप और देना चाहता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो भी आपने टेंडर को ओपन किया हुआ है, तो जैसे ही आपने टेंडर ओपन किया हुआ है ना, तो यहाँ पर जब आपकी ये जो स्टैंपिंग है वो जब यहाँ पर हो जाए तो आप इसे यहाँ पर सेव कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए हमने इसे यहाँ पर सेव कर दिया है। तो अब हम इसे सेव करेंगे। तो यहाँ पर हमारे डाउनलोड में था, तो आपकी फ़ाइल कहीं भी सेव हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सेव कर दिया है, ठीक है, यस कर दिया है। तो हमने यहाँ पर अभी इसे कट नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों अब इससे हमारा क्या फ़ायदा है ना, देखो जैसे कि मान लीजिए अगर आप इसे यहाँ से कट कर देंगे, है ना, इस तरह से कट कर देंगे और आप जब यहाँ पर अपनी कोई भी फ़ाइल, कोई भी टेंडर की फ़ाइल यहाँ पर ओपन करेंगे, तो जब आप यहाँ पर आएंगे ई साइन में, जैसे कि मैं अभी जो हमने यहाँ पर साइन ऐड किए थे हम इसको लेके आते हैं, तो आप देख सकते हैं कि साइन यहाँ पर बहुत छोटे आ रहे हैं। या फिर मैं अपनी ये वाली जो स्टैम्प है इसको लेके आता हूँ तो बहुत ज़्यादा छोटी आ रही है ना। तो हमने यहाँ पर इसका जो साइज़ है वो हमने यहाँ पर इंक्रीज़ कर लिया है। ठीक है, ऐसे कर लिया है। तो अब हम इसे यहाँ पर सेव कर देंगे। ठीक, तो हम यहाँ पर इसे सेव करते हैं और सेव करने के बाद में हमने यहाँ पर हम जो हमारी इसी टेंडर की जो दूसरी फ़ाइल है, मान के चलते हैं कि ये हमारी उसी टेंडर की दूसरी फ़ाइल है, हमने यहाँ पर इसे ओपन किया। चलो दूसरी फ़ाइल लेते हैं हम यहाँ पर, मान लीजिए दोस्तों हम यही फ़ाइल लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर जब ये वाली स्टैम्प लेके आएंगे ना तो देखेंगे आप कि ये वही सेम साइज़ में आ रही है जिसमें हमने यहाँ पर पहले वाली फ़ाइल, यानी कि हमने जो पहली फ़ाइल यहाँ पर सिलेक्ट की थी। अब ऐसा इसलिए दोस्तों कि आप अगर जो हमने पहले जो इस पर स्टैम्प किया हुआ है, आपने जिस साइज़ में उसमें स्टैम्प किया हुआ है ना, तो उसको आपको फ़ाइल को यहाँ पर कट नहीं करना है। अगर आप उसे कट कर देंगे ना तो यहाँ पर आपका क्या होगा कि आपकी ये जो दोबारा स्टैम्प करने के लिए जब आप आएंगे ना तो वो आपके साइज़ यहाँ पर मिसमैच हो सकते हैं। तो जो पहली फ़ाइल आप यहाँ पर जो स्टैम्प करेंगे आपको उसे बंद नहीं करना है, बस सेव करके ऐसे खुला छोड़ना है। और उसके बाद में यहाँ पर आपकी जो सेकंड फ़ाइल होती है ना उसको ओपन करेंगे और आप उसे यहाँ पर स्टैम्प करना इस तरह से स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि हम यहाँ पर ये स्टैम्प लेके आए तो यहाँ पर वो स्टैम्प छोटी नहीं आई क्योंकि बड़ी आई है, क्योंकि हमने यहाँ पर ये पहली वाली जो स्टैम्प वाली जो फ़ाइल है वो खुली यहाँ पर रखी हुई है। इसी तरह से दोस्तों आप यहाँ पर अपनी सभी फाइल्स को स्टैम्प करेंगे तो वो सेम साइज़ में आएगी। दोस्तों जैसे कि अभी आपने देखा कि यहाँ पर मैंने आपको सिंगल में इस तरह से यहाँ पर स्टैम्प करना बताया है, वो भी बार बार आपको यहाँ से स्टैम्प इस तरह से लेके आनी पड़ती है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि बस आपकी जो स्टैम्प है वो बस आपको यहाँ पर स्पेस दबाना है और आप यहाँ पर क्लिक करते जाएं और आपकी स्टैम्प चलती चली जाए, तो वो एक फ़ास्ट तरीका है दोस्तों। आने वाली वीडियो में मैं आपको वो यहाँ पर ज़रूर बताऊंगा। अगर आप कमेंट करते हैं उस वीडियो के लिए तो मैं आपको यहाँ पर वो बता दूंगा। ये एक इजी तरीका था, यहाँ पर मैं आपको बता चुका। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्प करती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।